नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यार कुमार पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम पाकिस्तान को बोलते हैं कि दुश्मन मुल्क, दुश्मन मुल्क, दुश्मन मुल्क। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर भी इंसानियत है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मेडिकल फैसिलिटी उतना नहीं है। कोई लिवर ट्रांसप्लांट हो या हार्ट ट्रांसप्लांट हो, तो पाकिस्तान के अंदर ये फैसिलिटी है ही नहीं। और आप सभी को पता है कि भारत के जो डॉक्टर हैं, कितनी महारत हासिल कर रखे हैं। पूरे दुनिया में भारत के डॉक्टर नाम कमा रहे हैं। भारत मेडिकल के क्षेत्र में किस गति से आगे बढ़ रहा है, भारत मेडिसिन के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब कोविड आया था तो भारत ने कई देशों को दवाइयाँ मुफ्त भेजी थी, वैक्सीनें मुफ्त भेजी थी। तो दुनिया ने भी माना था कि नहीं, भारत जो मेडिकल के क्षेत्र में है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दुनिया का भी सेवा कर रहा है, यानी कि इंसानियत को बचा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा पेशेंट था जिसके अंदर हार्ट के जो कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनको। और ये प्रॉब्लम है दोस्तों 2014 की बात है। 2014 की बात है। एक आयशा नाम की लड़की थी। 2014 में भारत के दौरे पर आए थे वो हार्ट्स के लिए, लेकिन उनका हार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम था। वो आए थे चेन्नई। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने हार्ट का इलाज करवाया। डॉक्टर ने वहाँ पर उनको ये किया कि उनको हार्ट को एक एक तरह से देखा है तो रिपेयर किया। कुछ मशीनें डाला गया उनके हार्ट के अंदर और उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन वो पाकिस्तान से फिर 2019 में भारत आई और जब चेक करवाया तो वो काफ़ी डैमेज हो चुका था, यानी कि वो काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, काम करने का मतलब ये था कि उनका ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी था हार्ट को। लेकिन वो एक बहुत गरीब फैमिली से थी पाकिस्तानी। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक कैंपेन भी चलाया कि लोग उनको मदद करें, लेकिन किसी तरीके की कोई मदद नहीं हुई। लेकिन जब वो भारत आईं इलाज के लिए 2024 में, तो उन्होंने चेन्नई गई और वहाँ पर जब उसका जो दिखाया गया, उस लड़की का हार्ट चेकअप कराया गया, तो यानी कि 10% ही आशा रह गया था कि वो सरवाइव कर पाएँगी। पाकिस्तान के अंदर तो ये फैसिलिटी है ही नहीं कि ट्रांसप्लांट किया जाए या फिर लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए या हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। यानी कि ट्रांसप्लांट के नाम पर पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके की कोई मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं। दोस्तों, अब मज़े की बात ये है कि जब 2024 में वो लड़की आती हैं भारत में, उनका नाम है आयशा और उनकी उम्र होती है 19 साल। तो दोस्तों, जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, इनका बचना अब मुश्किल है। और डॉक्टर ने ये कहा कि कम से कम 35 लाख खर्च आएंगे इनके हार्ट ट्रांसप्लांट पर। दोस्तों, इन्होंने कैंपेन भी चलाया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी इनको। और इन्होंने डॉक्टर को जवाब भी दे दिया कि मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना मेरे पास उतनी प्रॉपर्टी है कि मैं बेचकर अपने बेटी का ट्रांसप्लांट करवाऊँ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भारतीय जो है इंसानियत को प्रमोट करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। भारत हमेशा इंसानियत के लिए आगे बढ़ा है, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है। दोस्तों, जो जो चेन्नई के जो हॉस्पिटल है, एमजीएम हेल्थ केयर, उन्होंने एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा मिसाल कायम किया है कि पाकिस्तानी दुन देखते रह जाएँगे, इसका कर्ज वो कभी भी नहीं उतार पाएँगे। डॉक्टर साहब ने ये बोला, जो एमजीएम जो हेल्थ केयर है चेन्नई का, उनका जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के आर बालाकृष्णन और डॉक्टर सुरेश राव, इन दोनों डॉक्टरों को मैं भी सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने उस पाकिस्तानी औरत को ये बोला कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो हम आपके बेटी का इलाज करेंगे, हम इनको फ्री में इलाज करेंगे। तो दोस्तों, जो डॉक्टर बालाकृष्णन हैं और जो डॉक्टर सुरेश राव हैं, उन्होंने उस आयशा को
हार्ट ट्रांसप्लांट किया। जब पता चला कि अब इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत ही ज़रूरी है, अब सर्वाइव नहीं कर पाएँगी, तो उन्होंने एक एनजीओ से कंसल्ट किया डॉक्टर साहब ने, और एनजीओ के द्वारा ये पता चला कि दिल्ली में एक हार्ट्स है। दिल्ली से फिर हार्ट्स को मँगाया गया चेन्नई में, और वहाँ पर उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। तो दोस्तों, चेन्नई के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों, एक समय में ऐसा कई पेशेंट होते हैं जिसको हार्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन वो लड़की आयशा बहुत खुशकिस्मत थी, शायद भगवान उनको इस दुनिया में रखना चाहते थे, इसीलिए उनको हार्ट्स भी मिल गया आसानी से, और उनके हार्ट्स को ट्रांसप्लांट किया गया, वो भी फ्री में। इस इलाज का जो खर्चा आ रहा था भारतीय रुपए में 35 लाख, यदि दोस्तों इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट बनता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 करोड़ अमाउंट ये औरत कहाँ से लाती पाकिस्तान के अंदर में? कौन देता है इनको 1 करोड़ रुपए? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाज को लेकर वो एक तरह से एहसानमंद है हमारे डॉक्टर साहब का, जो इस इलाज के लिए इतनी बड़ी दरिया-दिली दिखाई, दिल खोलकर उन्होंने बोला कि इस लड़की का इलाज मैं करूँगा, फ्री में करूँगा। तो दोस्तों, हमारे भारत के जो डॉक्टर हैं, इंसानियत के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हैं, और आप सभी के पास दोस्तों एक मिसाल आए दिन देखने को मिलता है कि पाकिस्तान से एक पेशेंट आते हैं और फ्री में इलाज हिंदुस्तान से करा कर जाते हैं। आप सभी को याद होगा कि कुछ महीना पहले ही एक एक बच्ची आई थी जिसके गर्दन टेढ़े थे, और उसको बैंगलोर के हॉस्पिटल में फ्री में इलाज किया गया, और उनका गर्दन भी अब सीधा हो चुका है, और बहुत ही अच्छी खासी लाइफ जी रही हैं। उनको हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी उनको देखते हैं, और उनसे हाल-चाल पूछते हैं, और अपडेट लेते रहते हैं। तो दोस्तों, आयशा को भी जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, भारत के जो डॉक्टर ने जो ये दरिया-दिली दिखाई है, पाकिस्तान ज़िंदगी भर भी इसका कर्ज़ चुकाना चाहेगा तो नहीं चुका पाएगा। यानी कि अब देखो, ये पाकिस्तानी जो होते हैं, हमेशा कहते हैं काफ़िर, काफ़िर, लेकिन आज एक काफ़िर का ही हार्ट्स उस पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की के सीने में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक काफ़िर का हार्ट उनके सीने में है। तो अब पाकिस्तानी क्या करेंगे? उस हार्ट्स को निकाल देंगे? क्योंकि आप तो मुसलमान हो। लेकिन हम इंडियंस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं, हमें देखते हैं कि इंसान है, इंसानियत देखते हैं, ह्यूमैनिटी देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं, हमारा मज़हब नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट ना करो। हमारे धर्मों में इतना नफ़रत नहीं है, हम जिहाद नहीं करते हैं। हम किसी भी धर्म के लोग हों, हम उनको गले लगाते हैं। और पाकिस्तानी हमेशा काफ़िर, काफ़िर, काफ़िर करते रहते हैं हिंदुओं को। लेकिन आज एक काफ़िर का ही दिल है, काफ़िर का ही हार्ट्स है, एक मुस्लिम लड़की के सीने में। अब क्या करोगे? कोई पाकिस्तानी इस सवाल का जवाब दे सकता है? कोई है माई का लाल तो इस सवाल का जवाब दे दो। तो दोस्तों, 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इलाज किया है फ्री में भारतीय डॉक्टर ने, और मैं सैल्यूट करता हूँ डॉक्टर साहब को भी, जो इतनी बड़ी दरिया-दिली दिखाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आयशा लड़की हैं, अपना ज़िंदगी खुशनुमा गुज़ारे, और जो उनका एम है, जैसे वो बोल रही थी कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े, और जो उनका इच्छा है, तमन्ना है कि फैशन डिज़ाइनर बने, तो फैशन डिज़ाइनर भी बन जाए। मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आगे उनके भगवान उनकी लाइफ़ सेव रखे, सेहत अच्छा रखे, और आगे जो भी उनका सपना है, अपने सपने को पूरा करे। तो दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ी दरिया-दिली दिखाई है, और इस चीज़ के लिए मैं एमजीएम हेल्थ केयर को, उनके डॉक्टर्स को, स्पेशली मैं डॉक्टर के आर बालाकृष्णन को और डॉक्टर सुरेश राव को सैल्यूट करता हूँ, इस काम के लिए मैं।